इसमें कई सारी चीजें हैं। सबसे पहला आता है व्यवहार, वीरांगनाओं के साथ, बलिदान परिवार के साथ जो व्यवहार है। आप देखिए कि सीएम मिलना नहीं चाहते, बलिदान परिवार से तो लोग आगे बढ़कर मिलते हैं और यहाँ पर मुख्यमंत्री जी मिलना नहीं चाहते, और पुलिस उनको धरना स्थल से हटाने के लिए हर तरह के हथकंडे उठा रही है। मतलब 10 लोग हैं जो धरने पे बैठे हुए हैं, उनसे घबरा रहे हैं वहां पर, रात को 3 बजे उठा के ले गए वहां से। दूसरी बात यह है कि आपने जो वादे करे, अभी मैंने आपको वीडियो दिखाया, मेरे सोशल मीडिया पे भी है, उस वीडियो के अंदर जब पुलवामा के बलिदानियों की अंत्येष्टि हो रही थी, उस समय राजस्थान मुख्यमंत्री द्वारा भेजे गए जो बड़े बड़े मंत्री हैं, वो वादे क्या कर रहे हैं उस समय, और अब वादे से पीछे क्यों हट रहे हैं? तो उस समय जब सिंपैथी थी, चुनाव सर पे था, तो आपने बड़ी बड़ी बातें करी, और आज आप पीछे हट रहे हो, आज आप कानून पढ़ा रहे हो। ये गलत बात है ना। तो झूठी पार्टी है, झूठे वादे करती है, यही हमारा बतलाने का है। और आंख की शर्म है कांग्रेस पार्टी की राजस्थान में, इसलिए वीरांगनाओं से मिल नहीं रहे। वीरांगनाएं जिन्होंने अपना पूरा परिवार का बलिदान दे दिया इस देश की रक्षा के लिए, उनसे मिल नहीं सकते क्योंकि आंख की शर्म है। तो ये सारी बातें हैं जो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को ध्यान में रहनी चाहिए। और क्या बड़ी मांग क्या कर रहे हैं वहां पर? एक परिवार है जो तीसरी मूर्ति लगाना चाहता है चौराहे पर। गांधी परिवार के नाम से पूरे देश के अंदर 400 से ज्यादा योजनाएं हैं। तो एक अगर बलिदानी परिवार है, एक शहीद है सैनिक, उसकी अगर तीसरी मूर्ति लग रही है तो क्या आसमान गिर गया है? तो ये जो वादे करे थे उन्होंने, वो झूठे वादे करे थे। और राजस्थान में तो एक के बाद एक झूठे वादे करे उन्होंने, चाहे वो बेरोजगारी भत्ते की बात हो, चाहे किसानों का लोन वेवर की बात हो, हर तरह से। बेरोजगारी भत्ता तो बहुत दूर की बात है, 16 बार तो पेपर लीक हो गए, लाखों नौजवानों की नौकरी बिल्कुल खतरे में डाली हुई है। इस तरह की वहां हालत हो रही है, और तुष्टीकरण की राजनीति पूरे सर पर चढ़ी हुई है। हिंदू त्योहारों के ऊपर धारा 144 लगा दी जाती है। रामलीला होती है तो डीजे नहीं बज सकता, ऐसे कानून पास करे जाते हैं। होली के ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, पाठ पढ़ाए जा रहे हैं कि कैसे होली मनानी चाहिए। दूसरी तरफ पीएफआई का जुलूस निकलता है राजस्थान में, तो पूरी पुलिस की सुरक्षा के साथ जुलूस निकाला जाता है। जो उपद्रवी हैं, एक विशेष वर्ग के, उनको आज तक अरेस्ट नहीं करा गया। करौली की हिंसा के अंदर जो पार्षद है वो कांग्रेस का समर्थक था, लेकिन आज तक उसको अरेस्ट नहीं करा गया। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। भरतपुर के अंदर मुख्यमंत्री जी दौड़ के वहां पहुंचे, ऐसे व्यक्ति जिनके ऊपर 10-10 केस लगे हुए, उनके परिवार के पालन पोषण के लिए उन्होंने बड़ी बड़ी घोषणाएं करी, लेकिन वीरांगनाओं के परिवार से मिलने को तैयार नहीं है। आप देख रहे हैं ये किस तरह से कितना फर्क है। तो ये राजस्थान के अंदर हो रहा है। आज पूरा पीछे धकेल दिया राजस्थान को। पीने का पानी पहुंचाने के लिए राजस्थान पूरे देश के अंदर लास्ट है, जबकि केंद्र सरकार 27,000 करोड़ रुपए उनको दे चुकी है। उसमें से खर्च उन्होंने मात्र 5,000 करोड़ करे अभी तक। अब सरकार जाने वाली है उनकी, क्योंकि उन्हें यह चिंता है कि ठेका किसको दिया जा रहा है, उन्हें यह चिंता नहीं है कि पानी किसको मिल रहा है। तो आप अपील क्या कर रहे हैं या फिर रिक्वेस्ट क्या कर रहे हैं सरकार से? देखिए, सबसे पहले तो व्यवहार अपना बदलें, बलिदानी परिवार से तुरंत जाकर मिलें, उनसे माफी मांगे। उनमें पिनें चुभाई गई हैं, उन्हें लाठियां मारी गई हैं, उनको सड़कों पे घसीटा गया है। कौन रक्षा करेगा? ये जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी, जब ये देखेगी बलिदानी परिवारों के साथ क्या हो रहा है, तो हमारे देश के अंदर योद्धा तैयार कैसे होंगे? अगर बीजेपी विल कम बैक टू द इलेक्शन, तो आप लोग ये वायदे पूरे करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोप्रिय रखती है, और सेना को और इन बलिदान परिवार को वीआईपी मानती है। सबसे मुख्य, जो देश की रक्षा कर रहे हैं, जो देश को मजबूत कर रहे हैं, चाहे वो अर्थव्यवस्था से मजबूत कर रहे हैं, चाहे सैन्य शक्ति से मजबूत कर रहे हैं, सामाजिक तौर पे मजबूत कर रहे हैं, उन्हें भारतीय जनता पार्टी की फिलॉसफी है सबसे पहले उन परिवारों को रखना। सर, एक आखिरी सवाल है, जैसे राजस्थान में कई स्कैम चल रहे हैं, दिल्ली में भी लिक्विड स्कैम चला था। तेलंगाना की जो डॉटर है मुख्यमंत्री की, के कविता, उनका भी नाम सामने आ रहा है, उनको भी गिरफ्तार कर लिया जा सकता है। वो कह रही है हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अभी फिलहाल वो प्रोटेस्ट कर रही है जंतर मंतर में वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर। वो कहती है कि संसद में बिल को पेश करना है, मैं प्रदर्शन करती रहूंगी। वुमेन रिजर्वेशन बिल पर आप क्या कहते हैं? अलग अलग बातें आपने करी हैं। वुमेन रिजर्वेशन बिल एक अलग चीज है, उसके ऊपर चर्चा होगी जब सदन में आएगा मामला। जहां तक बात रही स्कैम्स की, तो क्या देश में अलग कानून होने चाहिए कि जो परिवार जो आर्थिक रूप से मजबूत हैं उनके लिए अलग कानून हो, बाकियों के लिए अलग कानून हो? ऐसा हो सकता है क्या देश के अंदर? बीजेपी ऑपोजिशन को प्रेशराइज कर रही है। अगर आप निर्दोष हैं तो इस देश के अंदर जो कोर्ट है, इस देश के जो कानून है, उस पर विश्वास रखिए।
आपको भय किस चीज का है? लेकिन ये सारी जो पार्टियां इकट्ठी हो रही हैं, ये सारी पार्टियां इकट्ठा होकर क्यों शोर मचा रही हैं? क्योंकि अंधाधुन काम हो रहा है। अब राजस्थान के अंदर ही देख लीजिए, गैर कानूनी काम हो रहा है, इलीगल माइनिंग हो रही है। साधु संतों को वहां आत्मदाह करना पड़ रहा है इलीगल माइनिंग रोकने के लिए। और इलीगल माइनिंग का पैसा कहां जा रहा है? कहीं ना कहीं तो ये लोग लगा रहे हैं।